जो व्यक्ति अपमान नहीं सह पाता है वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मगर एक मुर्गा ऐसे करो तो इधर 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 से मुर्गे जैसे मानसिकता तो छोटी सी, कोई फूंके कोई छींके तो इधर से उधर भाग जाएगा। स्थिरता ने हाथी का चाहे कोई भी कुछ भी हो अपना रास्ता सीधा चल पड़ता है। हिम्मत होते बल, वो बल तो तेरे भीतर आ जाए, यही तो रहस्य है। गणपति के मूर्ति में गणपति बैठा नहीं, ऐसे कोई गणपति आकाश आसमान में नहीं है। माने तुम्हारे भीतर हाथी जैसा बल निकरे। देखो जो सोचते वो होते हो तुम, है ना। जो वीर शूर है उनको क्या बोलते हैं, अरे ये तो शेर है बोलते हैं। पंजाब में तो सबका नाम ही बोलता है सिंह, नाम के पीछे सिंह लगा है, माने सिंह जैसे रहो भाई, शेर जैसे चलो, ये संदेश है। ऐसे कोई भी विघ्न आए काम में, अवरोध आए, भागना नहीं उससे, उसको सामना करना चाहिए। तब हम खुल जाएंगे, खिल जाएंगे। मोस्ट ड्रेडेड थिंग इज ह्यूमिलिएशन। हमको क्या होता है, कोई हमको ह्यूमिलिएट कर दे, अपमानित कर दे, तो वो सह नहीं पाता। जो व्यक्ति अपमान नहीं सह पाता है वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हर तरह के अपमान को हजमाना पड़ेगा, तब जाके हमें आगे मजबूती से आगे जा सकेंगे। हाँ, एक तो डर है हमारे भीतर, दूसरा अपमानित होने का डर है। भाई तुम अपने आप को अपमान नहीं करोगे तो कोई और नहीं कर सकता तुम्हें। इसलिए वो कहते ना गीता में, तुल्य मानापमान, मान और अपमान को समान रूप से देखो। कोई ताली बजाए तो तुम ऐसे कूदोगे, आसमान पे चढ़ जाओगे। कोई गाली देंगे तो तुम ऐसे धरती में धस जाओगे। तो ये नहीं बनेगी भाई, तो बालकपन बचपना है। तुम बचकानी छोड़ो, मजबूत रहो। हर तरह की अपमान, ह्यूमिलिएशन को सहना हमें आ जाए, तब तो हमें कोई रोकने वाला नहीं, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। हाँ? तो कोई कुछ बात कह दे, इसने ऐसा कह दिया जी, इसने ये कह दिया जी, ना रोने लगा। अरे कहने वालों को कहने दो, जीभ का कोई हड्डी नहीं है, जीभ किसी भी डग से घूमता रहता है। वो तो कोई शब्द ही तो बोला, किसी ने कुछ तो कहा, उससे तुम झिझक जाते हो, हिचकिचा जाते हो, घबरा जाते हो, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मजबूती नहीं आएगी। ये सबसे प्रमुख शिक्षा है, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। क्या कोई गाली दे आपको, आप अच्छा, बहुत अच्छा गाली देते हो भाई तुम, इससे और अच्छा दे पाओगे क्या, दे दो, देखते ऐसे करके तो देखो। आजकल कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चों को ये बहुत बड़ी समस्या है। मार्ग है कि अपमान को स्वाहा कर देना चाहिए। गुस्सा तो आता है कोई अपमान करे तो, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा सहते रहो अपमान, मगर उससे तुम विचलित होके भागो मत। कभी खड़े होके बोलना भी चाहिए हमें। परिस्थिति से भागना कायरता है, और वो कायर व्यक्ति फिर आगे कुछ काम के नहीं होंगे, ना खुद के ना समाज के। सुरक्षता, अपने आप को असुरक्षित मान लेना। अरे इस दुनिया में आए हो, यहाँ असुरक्षित महसूस करने का तुम्हें कोई क्या ज़रूरत है। सब तुम्हारे अपने हैं। अपने से मन में मान लिया मान अपमान को, अरे दूसरे आदमी मेरे बारे में क्या सोचता होगा, सोचने दो उनको जो सोचना है।
तुम बैठे बैठे उसके बारे में चिंता करते रहो, दुखी होते रहोगे तो कैसे चलेगा भाई। गुरु के पास आने पे पहली यही बात है, इसलिए कहते गुरु मंडल। गुरु तक पहुंचने में कई वृत्त होते हैं, बहुत आकर्षक चीज़ें होती है, उसमें फंस सकते हो, या कोई चीज़ कोई तुमको ठोकेंगे और उसने टोक दिया जी, इसने रोक दिया जी, रोते रोते तुम निकल जाओगे, तब भी तुम कमजोर हो, तब तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पार करके चलना पड़ेगा जीवन में, यही मंडल बोलते जीवन का। ये सब पड़ाव है, एक एक पड़ाव पार करते 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 आगे बढ़ना चाहिए। बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिले तो एकदम होश खो के बैठ जाओगे, उसी में डूबोगे तो भी नहीं चलेगा। जितना दुख में संभालना है उतना खुशी में भी होश संभाल के रहना चाहिए। प्रतिष्ठा मिले तब भी होश में रहना बहुत आवश्यक है, तब तो तुम कभी गिरोगे नहीं। ये इसीलिए तो कहते हैं बहुमुखी रक्षा चाहिए हमें, तरह से हमको बल मिले, ये कहते हैं। ठीक, भस्मभूषितहर सुंदरानना, भस्मभूषितहर सुंदरानना, भस्मभूषित